फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे भक्त मानते हैं या नहीं। उसका रिश्ता शिव से है। समाज से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। उसकी भक्ति जितनी गहरी होती जाती है वह उतना ही सामान्य दिखने लगता है। वह भीड़ में अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, पर उसका शांत चेहरा, संतुलित व्यवहार और करुणा उसे अपने आप अलग बना देती है। अंत में सबसे बड़ा अंतर है भक्ति का प्रभाव। नकली भक्ति इंसान को चिड़चिड़ा, कट्टर और दूसरों को जज करने वाला बना सकती है। असली भक्ति इंसान को शांत, धैर्यवान और स्वीकार करने वाला बनाती है। अगर वर्षों की पूजा के बाद भी मन अशांत है तो रास्ता जांचने की जरूरत है। और अगर थोड़ी सी सच्ची प्रार्थना के बाद भी मन हल्का होने लगे तो समझो दिशा सही है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, स्वभाव में प्रकट होते हैं। जब वाणी मधुर होने लगे, जब क्रोध धीमा पड़ने लगे, जब दूसरों का दुख देखकर मन पिघलने लगे, समझो शिव भीतर जाग रहे हैं। यही असली शिव भक्त की पहचान है। और यही वह अंतर है जो दिखावे की भक्ति और जीवित भक्ति को अलग करता है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या भक्ति केवल भावनाओं का विषय है या यह भीतर के परिवर्तन की यात्रा भी है? क्या असली शिव भक्त केवल पूजा करता है या वह अपने अंदर बैठे अंधकार से भी सामना करता है? यही असली और नबील करता है। कली भक्त के बीच तीसरा बड़ा अंतर दिखाई देता है, अंदर की साधना और बाहर की छवि का अंतर। कली भक्त को अपने दोष देखने में कठिनाई होती है। उसे लगता है कि वह तो पहले से ही धार्मिक है और इसलिए उसमें सुधार की जरूरत नहीं। अगर कोई उसकी गलती बताता है तो वह तुरंत बचाव में उतर आता है। वह कहता है कि मैं रोज पूजा करता हूँ, मुझसे गलत कैसे हो सकता है? इस सोच के कारण उसका विकास रुक जाता है। भक्ति उसके लिए ढाल बन जाती है, दर्पण नहीं। असली शिव भक्त अपनी कमजोरियों से भागता नहीं। उसे पता है कि भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है और कभी कभी छल भी आ जाता है। पर वह इन सब को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि शिव के सामने स्वीकार करता है। वह कहता है, प्रभु मैं पूर्ण नहीं हूं, पर मुझे बदल दो। यही स्वीकार भाव उसके भीतर सच्ची साधना की शुरुआत करता है। नकली भक्त को पूजा में शांति मिलती है, पर जीवन की कठिन परिस्थितियों में उसका संतुलन टूट जाता है। जैसे ही कोई उसके खिलाफ बोल दे, उसका क्रोध भड़क उठता है। जैसे ही कोई योजना विफल हो जाए, वह निराशा में डूब जाता है। उसकी भक्ति अभी इतनी गहरी नहीं हुई कि वह जीवन के उतार चढ़ाव को संभाल सके। असली भक्त धीरे धीरे परिस्थितियों से ऊपर उठना सीखता है। उसे भी दुख होता है, उसे भी तकलीफ होती है, पर वह टूटकर बिखरता नहीं। वह हर अनुभव को साधना का हिस्सा मानता है। अगर कोई उसे अपमानित करे तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय भीतर झांकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद शिव उसे धैर्य सिखा रहे हैं। यह सोच उसे भीतर से मजबूत बनाती है। एक और गहरा अंतर है, भक्ति का केंद्र डर है या प्रेम। नकली भक्त अक्सर डर से पूजा करता है। उसे लगता है कि अगर पूजा न की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर व्रत न रखा तो अनर्थ हो जाएगा। उसकी भक्ति में भय मिला होता है। वह भगवान को दंड देने वाला मानकर चलता है, इसलिए उसकी पूजा में सहजता नहीं, तनाव होता है। असली शिव भक्त प्रेम से पूजा करता है। उसे शिव से डर नहीं, अपनापन महसूस होता है। वह जानता है कि शिव दयालु है, करुणामय है। वह उनसे बातचीत करता है, शिकायत भी करता है, हंसता भी है, रोता भी है। उसका रिश्ता औपचारिक नहीं, आत्मीय होता है। डर दूरी पैदा करता है, प्रेम निकटता लाता है और शिव तक पहुंचने का रास्ता प्रेम से होकर ही जाता है। नकली भक्त भक्ति के सहारे अपनी पहचान ऊंची करना